नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के बारे में, कांग्रेस के बारे में और मायावती के बारे में। तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी ने अपने उम्मीदवारों की सूची 42 सीटों की उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही दोस्तों कि ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो इंडी अलायंस की पैरोकार थी। नीतीश बाबू ममता दीदी के दरवाजे पे कई बार गए और ममता दीदी ने अब से 1-1.5 महीने पहले खड़गे साहब का नाम पेश किया था इंडी अलायंस की बैठक में कि इनको संयोजक बना दिया जाए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ममता दीदी ने कांग्रेस से बिल्कुल नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन तीनों की परिवार की पार्टी रह गई है। बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं और कुछ लाइन में लगे हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो या पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा से टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, ये कौन सा न्याय कर रहे हैं और कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? कांग्रेस ही इनसे जुड़ नहीं पा रही है, इनका परिवार इनसे नहीं जुड़ पा रहा है। खड़गे साहब में और राहुल गांधी में विरोधाभास है। खड़गे साहब कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो पिछले लोकसभा चुनाव में थी, उससे आधी सीटों का आकलन अब लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस पाएगी। पहले ममता दीदी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीट देना चाह रही थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता थे सदन में, लोकसभा में, उन्होंने कह दिया कि हमें तो 10 से ज्यादा सीटें चाहिए। आज ममता दीदी ने उन्हें बुरी तरह से धो दिया, कांग्रेस को धो दिया, राहुल गांधी को धो दिया और सोनिया गांधी से फोन पर बात करना भी ममता दीदी ने उचित नहीं समझा। तो दोस्तों, राहुल गांधी और इनके अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस जुगत में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव से इन्होंने समझौता किया है, वो समझौता तोड़कर ये मायावती से समझौता कर लें। बार बार ये लोग मायावती की शरण में जा रहे हैं। मायावती इनको कोई भाव नहीं दे रही। यहां तक कि ये लोग ये भी कह चुके हैं मायावती से कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडी अलायंस की तरफ से बना दिया जाता है। लेकिन मायावती ने इन्हें टका सा जवाब देकर अपने दरवाजे से लौटा दिया। जो वामपंथी दल हैं या वामपंथी पत्रकार हैं, आप उनके पिछले 1 महीने से वीडियो उठाकर देखिए। वो लोग बार बार मायावती को तुरुप का इक्का बता रहे हैं। मोदी को हराने के लिए ये लोग बार बार मायावती का नाम लेते हैं कि मायावती इंडी अलायंस ज्वाइन कर लेगी, मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा देगी। तो पिछली बार भी तो मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो कौन सा बड़ा कहर ढा दिया था भाजपा के ऊपर? भाजपा ने फिर भी 50% के लगभग वोट पाया था यूपी में। तो आज जो ये मायावती के पैर पकड़कर कह रहे हैं कि आप इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाइए, लेकिन मायावती अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है और वो ओवैसी की पार्टी से समझौता करने जा रही हैं। लगभग ओवैसी में और मायावती में डील फाइनल हो चुकी है। 2-3 दिन में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो दोस्तों,
चाहे ममता दीदी हो, चाहे केजरीवाल हो। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से समझौता कर लिया क्योंकि भाजपा को हराना है। सारा आकलन दिल्ली में मुस्लिम वोटों का है कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोट बट ना जाएं। इस वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस को 3 सीटें दे दी। ये वही केजरीवाल है जो 15 दिन पहले कह रहा था कि कांग्रेस की तो हम 1 सीट भी नहीं देना चाहते क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब है। अब ये वही केजरीवाल है। हरियाणा में कांग्रेस से सीट ले ली इसने, लेकिन पंजाब में कांग्रेस से बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये देश को कौन सा नेतृत्व प्रदान करेंगे? आज विपक्ष की भूमिका में कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं कर रही है। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था कोई। तो दोस्तों, ऐसे में ये क्या मोदी का मुकाबला करेंगे? अभी अभी कल केजरीवाल ने राम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, 1,000 रुपया महिला को देने की बात कर दी। तो क्या इससे केजरीवाल दिल्ली में वोट जुटा पाएगा? लेकिन इंडिया अलायंस की वजह से, कांग्रेस के मिलने की वजह से ये दोनों दल उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि ये दिल्ली फतेह कर लेंगे। दिल्ली में पिछली बार भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले थे। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़ती हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 सीट निकाल पाएंगी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति, राहुल गांधी की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है और राहुल गांधी पता नहीं कौन से वामपंथियों के चक्कर में पड़े हैं, कौन से सोरोस के चक्कर में पड़े हैं कि वो अपने दल पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन अमेठी में हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि अमेठी से अपने नाम की घोषणा कर पाते। अरे भाई, समाजवादी पार्टी से आपका समझौता हो चुका है तो आप लड़िए ना वहां से चुनाव। लेकिन हार का डर, सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली छोड़कर जा चुकी हैं। प्रियंका गांधी की चर्चाएं चल रही हैं कि रायबरेली से लड़ेंगी। तो प्रियंका वाड्रा क्यों लड़ेगी चुनाव? उसे भी तो हार का डर सता रहा होगा। तो ये राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, और चाहे सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी पहले हिमाचल से राज्यसभा में जाना चाहती थी, फिर वहां से अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया क्योंकि ये कांग्रेसी जानते थे कि हिमाचल में इनकी हार होगी, इसीलिए सुरक्षित सीट चुनी, राजस्थान भाग गई। तो ये जो भगोड़े बन रहे हैं चुनाव से पहले ही, ये देश को क्या चला पाएंगे? ये अब हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा। जो 75 साल में 55 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, राज्यों में किया, पूरे देश में किया, आज वही कांग्रेस जितने हिंदुस्तान में स्टेट हैं उतनी भी सीटें ले आए तो उसकी बड़ी कामयाबी होगी। सर्वे तो बता रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो लोकल चैनल्स हैं, जो पत्रकार हैं लोकल, वो 30 सीटें मात्र कांग्रेस को दे रहे हैं। तो आज कांग्रेस किस स्तर पर आ चुकी है? निम्न स्तर पर आ चुकी है। फिर भी राहुल गांधी 50, 1,000 लोगों की भीड़ देखकर खुश हो जाते हैं। मोदी के बारे में जाने क्या क्या बोलते हैं, सोचते हैं उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तहलका मचा देगी और हो सकता है इस बार वामपंथियों से राहुल गांधी वायनाड भी हार जाएं। तो दोस्तों, ममता दीदी ने जो खेला किया है कांग्रेस के साथ और मायावती जो दुत्कार रही है कांग्रेस को, इससे कांग्रेस को संभलना पड़ेगा। अगर ये समय रहते नहीं संभले तो इनकी 30 सीटें आनी भी मुश्किल हो जाएंगी। इतना जबरदस्त धोया है आज ममता बनर्जी ने, बहुत बड़ी रैली करी, बीजेपी से ज्यादा हमलावर वो कांग्रेस के ऊपर थी। तो क्या ये इंडिया अलायंस बनाएंगे? नीतीश बाबू पहले ही जा चुके हैं। नीतीश बाबू, ममता दीदी,
यही तो इंडिया अलायंस के पैरोकार थे और ये दोनों ही इंडिया अलायंस से सबसे पहले भाग खड़े हुए। जैसे जहाज में छेद हो गया है तो चूहे भागने लगे, तो आज ये चूहों से भी बदतर स्थिति इन लोगों की हो चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय।